प्यारे दोस्तों और हमारे अजीज़ साथियों, आज हम गया ज़िला के इन्वायरमेंट के बारे में जो है ये बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो है हमारे गया ज़िला की जो स्थिति जो है, यहाँ की जो है काफ़ी गर्मी पड़ती है, काफ़ी शिद्दत की गर्मी पड़ती है। इन्हीं कारणों पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर गर्मी जो है इतनी शिद्दत की गर्मी चलती है, लू चलती है, तो इसे दूर करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य कारण जो है, कई सारे कारण हैं जो यहाँ पर गर्मी जो होने का, इतनी शिद्दत से गर्मी पड़ने का जो कारण है, इनमें एक बड़ा कारण ये है कि गया ज़िला जो है वो बिहार का सबसे दक्षिणी ज़िला है। समुद्र से यानी कि बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर से बहुत दूरी पड़ जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो है समुद्री हवाएं आ नहीं पाती है। यहाँ तक जो है समुद्री हवा आती आती बहुत कमज़ोर हो जाती है और इसकी स्थिति हिमालय पर्वतमाला से भी बहुत ज़्यादा दूरी है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है बारिश का भी बहुत कम होता है, नमी यहाँ पर इसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो बिहार के जो उत्तरी ज़िले हैं जैसे कि मधुबनी, अररिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सारे जो ज़िले हैं वो आपका हिमालय की तराई में बसे हुए ज़िले हैं। तो इनमें जो है यहाँ पर बारिश खूब होती है, तो यहाँ पर जो है हॉट ड्राई कंडीशन नहीं रहता है। यहाँ पर घने पेड़ पाए जाते हैं। हमारे गया ज़िला में ये दोनों कंडीशन ना होने की वजह से, यानी कि समुद्र से बहुत ज़्यादा दूरी है, हिमालय पहाड़ से भी बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राई रहता है। इस वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे जंगल कम है। और तीसरा एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर पहाड़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो पहाड़ हैं वो नग्न है, वो खुली है, दूर से ही पत्थर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पत्थर, दूर से ही पत्थर दिखाई देते हैं। तो पहाड़ों पर पेड़ भी नहीं है। हम ये बचपन से सुनते आए हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे सीनियर्स हमें ये यूँ ही चिढ़ाते थे कि गया के पहाड़ों पर पेड़ नहीं, नदी में पानी नहीं, पहाड़ों पर पेड़ नहीं। तो ये इस तरह की स्थिति है कि यहाँ पर जो है सरकार ने इस पर जो है ध्यान बहुत कम दिया है। बचपन से हम इतने बड़े हो गए, हम अपने गांव के आसपास में ही देखते हैं कि सड़कों के किनारे ही या फिर कहीं पर एक जो है बाग बगीचे पेड़ों के लिए नहीं लगाए गए हैं। अब जाकर के थोड़ा बहुत लोगों में जागरूकता आई है, तो जो है सरकार ये काम जो है लोगों के ज़रिए से हुआ है। तो यहाँ पर जो है पूरे गया ज़िला की बात देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी जो है सरकारी ज़मीन है, पहाड़ों के किनारे बहुत सारी सरकारी ज़मीन है, नदियों के किनारे बहुत सारी सरकारी ज़मीन है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही है, इस किनारे किनारे पेड़ लगाए जा सकते हैं, मगर सारे खाली हैं। जो उग रहा है वो सारे अपना बाय नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो रहा है। सरकार ने इस पर ध्यान बहुत कम दिया है, तो बहुत ज़्यादा एक गंभीर स्थिति है। और चौथा कारण जो है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो भी बरसाती हैं, चौड़ी चौड़ी नदियाँ हैं, पूरा गर्मी में बालू जो है बिखरा पड़ा रहता है। तो जो हवाएं, जो लू भरी हवाएं जो गुजरती हैं इस तरह से, तो बालू को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। और इधर से जो बालू के पास से जो हवाएं गुजरती हैं, वो हवाएं आसपास के इलाकों को और ज़्यादा गर्म कर देती है। इस वजह से यहाँ पर शिद्दत की गर्मी पड़ती है। और जो नदियों के किनारे पेड़ बहुत कम मात्रा में होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इसका उपाय क्या है, इसके कारण क्या किए जा सकते हैं? दोस्तों, गया ज़िला को उठा करके समुद्र के किनारे तो नहीं किया जा सकता, या फिर हिमालय पहाड़ के पास नहीं लाया जा सकता। तो इसका एक कारण क्या है, इसका क्या सलूशन, इसका क्या हल निकाला जा सकता है? इसका हल ये निकाला जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम अपने बचपन में या अब भी हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो अपने भोजन के लिए वो ज़मीन से जो है जल खींचते हैं, जड़ों के ज़रिए से जो है पानी खींचते हैं। तो अपना भोजन बना लेने के बाद बहुत सारी जो है जलवाष्प की मात्रा में पानी को जो है इवेपोरेट करते हैं, यानी कि वायुमंडल में छोड़ते हैं पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में महीन महीन छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों के द्वारा पेड़ पौधे जलवाष्प जो है आसपास में जो है छोड़ देते हैं, जिससे हम जो है पेड़ के नीचे, पेड़ के छाया में ठंडक महसूस कर रहे हैं। अभी हम आप लोग के सामने जो वीडियो बना रहे हैं, इसी पेड़ की छाया की मदद से ही हम बना पा रहे हैं, वरना ओपन खुले मैदान में इस जो है 41 डिग्री की टेम्परेचर में हम नहीं बना पाते। तो दोस्तों, नेचर में, प्रकृति में जो है पेड़ों के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
पेड़ों से हमें शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है। इस छाया में लोग आराम करते हैं, जानवर आराम करते हैं, पशु पक्षी सब आराम करते हैं। आसपास के लोगों को ठंडक मिलती है, शुद्ध हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ों से बहुत सारे फल फ्रूट, जड़ी बूटी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ज़मीन के अंदर, क्योंकि गया ज़िला के किनारे समुद्र नहीं है, हिमालय पहाड़ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ज़मीन के अंदर तो पानी है ना। इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और पेड़ पौधे उसी पानी को अपने जड़ के जरिए से खींच करके उसी आसपास के वायुमंडल में जो है उसको जो है फैला देंगे, जिससे हमें ठंडक पहुंचेगी। तो हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ों में जितनी ज़्यादा पत्तियां होंगी, उतने जलवाष्प की मात्रा हमारे वायुमंडल में फैलेगी। तो हमें कोशिश ये करना है कि अब से जो है इस साल से, जब से मानसून प्रवेश करे, इसी साल से हमें सभी हमारे जो है हमारे दर्शक लोग जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, हर साल आप एक पेड़ ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों हम आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि हमारे संगठन लाइफ ग्रीन फाउंडेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद कीजिए। आपसे जहाँ तक हो सके 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, आप उससे जहाँ तक हो सके आप इस चीज़ को आप मदद कीजिए। इस चीज़ की सारी जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम इस चैनल पे लाइफ ग्रीन नेचुरल पे हम ये इस चीज़ को हम बताते जाएंगे। जब तक उस चीज़ को लाइफ ग्रीन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को जब तक सुचारू रूप से जब तक ना चले, तब तक इस सारा प्रक्रिया इसी चैनल पे जो है सारी बातें इसी चैनल पे हम बताते जाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को इससे पहले जो भी आपका जो है इस चीज़ पे हमने बताया है कि ये काम करेंगे और मदद की जो भी अपील कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी हमने वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के आप इस पे आप लिखें कि हमने जो है इतना रुपया कि हमने इस फाउंडेशन को हम डोनेट कर रहे हैं। चाहे वो आपकी पैसा 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, जो रुपया हो, जितना भी हो, आप जो है इस इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आकर के इसको आप बताइए कि हमने 5 रुपया जो है इस फाउंडेशन को हमने डोनेट किया है। तो इससे क्या होगा, लोगों को एक बल मिलेगा, लोगों को जो है एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक पॉजिटिव इमेज आएगा, पॉजिटिव सोच लोगों में पैदा होगा कि पर्यावरण के बारे में लोग सोच रहे हैं। गया ज़िला की बेहतरी के लिए, यहाँ के क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए लोग जो है अग्रसर हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग इस चीज़ को मदद कर रहे हैं। दोस्तों आप जो भी पैसा भेजेंगे, आपका पैसा सेफ एंड सुरक्षित रहेगा और इसी काम में लगाएगा जिस काम के लिए हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं। यानी कि पेड़ पौधे लगाने में मज़दूरों को आप जो भी उसको जो है पर डे आपका जो भी इस मजदूर इसमें काम में लगेंगे, उस लोगों को इसको पैसा देने में, पेड़ पौधों को संरक्षित करने में, जो भी बांस बल्ली वगैरह जो भी चीज़ लगेगा उस चीज़ में, इन्हीं सारी चीज़ों में जो है खर्च होगा। कोई भी पैसा आपका जो है इधर से उधर नहीं होगा, ये सारे हमारे निगहबानी में ही होगा। हम इसे देखभाल करने वाले होंगे। बाकी हमारे साथी बहुत सारे लोग हैं, उनके मशवरे से, गांव वालों के मशवरे से हम ये काम करेंगे। दोस्तों इस काम के लिए, शुरुआत के लिए हम जो है अपने गांव में जो ही दोस्तों इस काम को शुरुआत करने के लिए किस दिन हम इस काम को शुरुआत करेंगे, तो इस काम की शुरुआत के लिए हम जो है 22 जून को बंडी पर्यावरण दिवस हम घोषित करने जा रहे हैं। और हमने अपने गांव के जो हमारे जो नेताजी जो भी हैं, तो उनसे हमने विचार विमर्श कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये काम जो है बहुत अच्छा काम है, सरकार इस काम को प्रमोट कर रही है, आप इस काम को कीजिए, सरकार जहाँ तक होगी इसमें सहायता करेगी। लेकिन दोस्तों हम किसी सरकार भरोसे ही काम नहीं रखेंगे, हम आप ही के सहयोग से काम करेंगे। तो दोस्तों हम जो है 22 जून को इस दिन को विश्व प्राकृतिक वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक वर्षा वन दिवस यानी 22 जून को हम बंडी पर्यावरण दिवस घोषित करने जा रहे हैं। दोस्तों आप में से हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी अगर समाज सेवी हैं, पर्यावरण के बारे में सोचने वाले हैं, तो अपने गांव में भी या शहर के किनारे आप रह रहे हैं, तो इस मतलब जब भी मानसून का सीज़न जब स्टार्ट हो, तो अपने गांव में इस चीज़ को आप ज़रूर करवाएं। पर्यावरण के बारे में आप जो लोगों को जागरूक करवाएं। अपने कोचिंग में जो भी आसपास में कोचिंग हो, तो बच्चों उनके कोचिंग में जा कर के ये अवेयर करवाएं। सरकारी स्कूल में बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर करवाएं कि जब भी मानसून सीज़न आए, एक पेड़ कम से कम ज़रूर लगानी चाहिए। इससे जो है जो अपने
इससे क्या अपने जो है राज्य में, अपने आसपास के जो है क्लाइमेट में बहुत सुधार आएगा। गर्मी जो इतनी शिद्दत की जो पड़ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि पेड़ पौधों जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात जो है वो जलवाष्प जो है बाहर छोड़ते हैं। इसी वजह से जो है पेड़ों के छाया में हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये करना है आप लोग के ही सहयोग से। आप लोग जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके इस चीज़ को आप जो है हमारी मदद कीजिए। ये मदद करना हमारे लिए है, इससे हमारा कोई जो है अपने लिए कोई पर्सनल लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं कि इससे हमारा कुछ ये होगा, नहीं। सबसे पहले हम लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, अपने गया ज़िले वासियों के लिए कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा। इतने सारे जो आपका जो एसी के प्रोडक्ट्स, घर में एसी वगैरह, फ्रिज, कूलर ये सब लगा रहे हैं, इसमें कितने सारे खर्च हो रहे हैं। अगर नेचुरली अगर जो है क्लाइमेट अगर में सुधार हो जाए तो हमें ये सब जो एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं, एसी कूलर वगैरह सब लगा रहे हैं, इससे हमें मुक्ति मिलेगी, हमारा खर्च बचेगा। तो अगर आप 5, 10 रुपया, 20 रुपया अगर मदद करके इस चीज़ में जो है अगर काम कर रहे हैं, अगर आप मदद ना करना चाहें तो अपने गांव में ही आप लगाइए, अपने तरफ से कोशिश कीजिए। हम तो बस चाहते हैं कि जो है लोग अपने तरफ से जो है जागरूक हों, ये काम करें और इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर बनाएं, कूल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी है। गया ज़िला में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा शिद्दत की गर्मी है। लोग जो है आपका 10 बजे के बाद, दिन के बाद जो है बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। जिन्हें ज़रूरी काम होता है वही निकल पाते हैं, वरना बाहर निकलना बहुत दुश्वार है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना जो है अकाउंट नंबर, IFSC कोड के साथ और UPI ID एक लिंक भी डाल दी है, लाइफ ग्रीन फाउंडेशन @BYBL। तो इस UPI लिंक या फिर अकाउंट नंबर पे इससे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ज़रूर से ज़रूर आप लिखें कि हमने इतना पैसा डोनेट किया। और अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।